बताइए क्या दिख रहा है? एक सिलेंडर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A/4 इज इमर्स सच दैट, इस लाइन को पढ़ के बताओ। सच दैट क्या बोला? सिलेंडर क्या कर रहा है? फ्लोट्स कर रहा है विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, फालतू बातें। एट द, कहां पर फ्लोट कर रहा है? लिक्विड लिक्विड इंटरफेस विद द लेंथ L/4 इन द डेंसर लिक्विड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ध्यान से देखना, एम्स लेवल का क्वेश्चन है कि कोई सिलेंडर अब दो लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। गौर फरमाइए, अभी तक जो क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको दिए थे, उन क्वेश्चंस में क्या हो रहा था? आप लोग पुराने क्वेश्चंस देखिए, फ्लोटिंग के प्रिंसिपल, उसमें क्या हो रहा था? कोई भी बॉडी फ्लोट तो कर रहा था, बट कितने लिक्विड में फ्लोट कर रहा था? क्या अभी तक मैंने कहीं पर दो लिक्विड का जिक्र किया? क्यों बच्चों? तो अभी तक वो जो सिलेंडर या कोई भी चीज फ्लोट कर रही थी, वो एक लिक्विड में कर रही थी। आपको सिखाया ना, कुछ वॉल्यूम अंदर भी हो सकता है, कुछ वॉल्यूम कहाँ हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अब यहाँ पर भी बच्चों फ्लोट तो कर रही है, बट कितने लिक्विड में कर रही है? दो। हाँ। और किस तरह से फ्लोट कर रही है? सोचो, किस तरह से फ्लोट कर रही है कि कुछ पार्ट उसका एक लिक्विड में है और कुछ पार्ट उसका दूसरे लिक्विड में है। तो ये जो L/4 है, अब इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। एक सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर मतलब ये वाला ना, इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है? L, और फ्लोट कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A/5। किस तरह से फ्लोट कर रहा है? इस तरह से फ्लोट कर रहा है कि L/4 पार्ट जो है वो किसके अंदर है? डेंसर लिक्विड के अंदर है। तो L/4 अगर डेंसर लिक्विड के अंदर है, तो बचा हुआ टोटल L में से कितना? 3L/4 किस में होगा? रेयर लिक्विड में। बस, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दो लिक्विड्स कौन कौन से दिख रहे हैं, ध्यान से देखना। इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? D। और इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? 2D। तो डेंसर वाला लिक्विड कौन सा है बच्चों? डेंसर वाला लिक्विड कौन सा है? नीचे वाला डेंसर लिक्विड, 2D। जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो डेंसर है। तो ये वाला डेंसर लिक्विड है, और ये वाला कौन सा है? रेयरर, इसकी डेंसिटी कम है। और ये सिलेंडर देख रहे हो आपको किस तरह से फ्लोट हो रहा है? तो किस तरह से फ्लोट हो रहा है कि L/4 पार्ट किसका है उसके अंदर? L/4 पार्ट कौन से लिक्विड में है? L/4 पार्ट कौन से लिक्विड में है? आप तो D डेंसर। वाले लिक्विड में। तो बचा कितना होगा? L में से टोटल लेंथ कितनी है इसकी? L। तो L/4 इसमें है, तो फिर D वाले रेयरर में लिक्विड में कितना होगा? 3L/। 3/2। चलो, क्वेश्चन देखते से बच्चों आपको समझ में आ जाए, मेरी बात याद आ जाएगी कि अगर दो लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, कुछ पार्ट नीचे वाले लिक्विड में, कुछ पार्ट ऊपर वाले लिक्विड में, मतलब ये टू लिक्विड्स वाला क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, एम्स लेवल का। पहला पूछा क्या है? पूछा किसकी डेंसिटी है? सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब देखो, लॉजिकली भी बात करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लॉजिकली भी अगर मैं बात करूं तो क्या है कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है, देखो ये सॉलिड सिलेंडर, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये सॉलिड सिलेंडर इस वाले लिक्विड पे, नीचे वाले पे लिक्विड पे तो फ्लो, चलो उसको बाद में देखेंगे। पहले आंसर निकालते हैं एक्चुअल, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा ना। पहले शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो आप लोग क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। फिर देखो, ये देखिए, देखो ये दोनों लिक्विड भर लिए। टोटल डेप्थ कितनी है बच्चों? टोटल डेप्थ कितनी है इसकी? h। तो h/2 हाइट में कितना लिक्विड भरा है? d वाली डेंसिटी वाला, और नीचे वाला h/2 में कौन सा भरा है? 2d डेंसिटी वाला लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ कौन सा भरा है बच्चों? d वाला। यहाँ कौन सा भरा है? 2d वाला। वो सिलेंडर कैसा फ्लोट कर रहा है? ध्यान से देखना मेरी बात, वो सिलेंडर कैसा फ्लोट कर रहा है? कैसा फ्लोट कर रहा है बच्चों? इस सिलेंडर की इसमें लेंथ कितनी है? L/4। इसमें लेंथ कितनी है?
इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है? A/5 देखिए कितना दिया हुआ है, A/5 समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा प्रैक्टिकली भी वैसे बन सकता है, बट प्रैक्टिकली हम लोग उतना विजुअलाइज करें नहीं करें, ठीक है। आप सोच लीजिए दो लिक्विड मिला लीजिए। अच्छा तेल और पानी में कौन सा डेंसर है? पानी डेंसर होता है? तेल। अरे बेटा तेल और पानी में, पानी तेल और पानी पानी में वाटर कौन, तेल पानी पे तैरता है या पानी तेल पे तैरता है? तेल तैरता है। तेल पानी पे तैरता है। ये भी एक क्वेश्चन सुन लो बेटा, अगर तेल पानी पे तैर रहा है, जो फ्लोट करता है उसकी डेंसिटी कम होती है कि ज्यादा होती है? कम होती है। कम होती है। तो जो अगर तेल पानी के ऊपर तैरेगा बच्चों, तो तेल की डेंसिटी पानी से कम होगी, तभी तो तेल तैरेगा, नहीं तो सिंक नहीं हो जाता पानी के अंदर। क्या क्या बोलते हो? आप उसको ऐसे ही समझ लो कि ऊपर वाला, क्या ऊपर वाला लिक्विड बच्चों नीचे वाले लिक्विड के ऊपर तैर रहा है ना, मतलब ऊपर वाले को तेल मान लीजिए और नीचे वाले को क्या मान लीजिए? पानी मान लीजिए। सहमत हो क्या मेरी बात से? यस सर। तो ये तेल पानी दो लिक्विड हो गए, और इन दो लिक्विड में हमने क्या किया, ये एक सिलेंडर ले लीजिए, सिलेंडर टाइप का ही ये भी एक, देख लो। उन दो पानी इस वो तेल और पानी की लिक्विड के अंदर हमने इसको डाल दिया। तो ये जो ढक्कन है ये किस तरह से तैर रहा है? क्यों बच्चों, ये जो ढक्कन है ये किस तरफ से तैर रहा है? कि L/4 पार्ट किस में है? पानी में, और बचा हुआ 3L/4 पार्ट किस में है? तेल में, ठीक है। तो हमें इस सिलेंडर की डेंसिटी बताना है। क्वेश्चन समझ गए क्या है मेरा? सभी लोग क्वेश्चन समझ गए? बोलो बच्चों, क्वेश्चन समझ गए? और ये जो A/5 है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है इसका, देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस A/5 इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, किसका? और सिलेंडर की लेंथ L। बस अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से बस मेरी बात को सुनना। क्वेश्चन अच्छा है पर आप लोग कर सकते हो। मैंने क्या बोला, अगर फ्लोट कर रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है? क्या पढ़ा? कोई भी चीज अगर फ्लोट करती तो क्या करते थे वहां पर भी क्वेश्चन में? बोलो। इक्वेशन बनाते थे। Thrust is equal to mg। इक्वल टू mg। अब सवाल सुनो, अगर एक लिक्विड है तो एक अपथ्रस्ट लगाएंगे। अगर बच्चों क्वेश्चन में दो लिक्विड है, जवाब दीजिएगा, अगर दो लिक्विड है तो क्या दोनों मिलके अपथ्रस्ट नहीं लगाएंगे? भाई लिक्विड की प्रॉपर्टी सुनो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में डूबा है तो वो उसके ऊपर क्या लगाएगा? अपथ्रस्ट लगाएगा। ये तो मैंने फर्स्ट सेकंड डे शुरुआत के दौर में ही बोल दिया था। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में डूबा है तो वो उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाएगा। तो ये जो सिलेंडर है, क्या ये सिलेंडर दोनों लिक्विड में नहीं डूबा है? थोड़ा नीचे वाले लिक्विड में डूबा है, थोड़ा ऊपर वाले लिक्विड में डूबा है। तो नीचे वाला लिक्विड भी क्या करेगा बच्चों? इस पे अपथ्रस्ट लगाएगा। क्या बोलते हो? Yes। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है बोलो? अगर बॉल को लिक्विड में डालोगे तो लिक्विड क्या करेगा? ऊपर ही फेंकेगा ना। तो जो ये वाला लिक्विड है ये भी क्या करेगा? ये वाला लिक्विड भी क्या करेगा? इसको ऊपर फेंकने की कोशिश करेगा। और ये वाला लिक्विड भी क्या करेगा? इसको ऊपर फेंकने की। बस सवाल ये, अगर दो लिक्विड है तो दोनों का अपथ्रस्ट होगा। तो इसका अपथ्रस्ट को F1 मान लूं और इसके अपथ्रस्ट को क्या मान लूं? F2। और इसका जो वेट है वो किधर लगेगा? वेट जो है वो किधर लगेगा? नीचे। तो यहाँ पर बच्चों प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बनेगी बताओ? यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बनेगा? यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बनेगा? अपथ्रस्ट बैलेंस करेगा वेट को, बट अपथ्रस्ट कितना लिखाएगा? F1 प्लस F2, दोनों का अपथ्रस्ट इसको बैलेंस कर देगा वेट को। ये बात देख लो, समझ में आ रही मेरी बात? तो मैंने यहाँ पर बात चेंज नहीं करी। अगर एक लिक्विड होता तो भी अपथ्रस्ट वेट को बैलेंस करता है बच्चों। अगर दो लिक्विड है तो दोनों का अपथ्रस्ट, इन दोनों का जो अपथ्रस्ट होगा वो किसको बैलेंस करेगा? वेट को। तभी वो क्या कर पाएगा? फ्लोट कर पाएगा। इस बात में कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी। नो सर। नो सर। ध्यान रहेगा सबको बेटा? क्वेश्चन देखते से याद आ जाएगा। क्वेश्चन देखते से क्या याद आएगा? अगर दो लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा है तो दोनों के अपथ्रस्ट को वेट से बैलेंस कर।
अगर एक लिक्विड में तैर रहा है तो अपथ्रस्ट को वेट से बैलेंस तो हम लोग पहले ही करते हैं बच्चों। बस अब बताइए अपथ्रस्ट लिखने में क्या वॉल्यूम कौन सा लेते हैं, इमर्स्ड वॉल्यूम। तो जब इस वाले का अपथ्रस्ट लिखोगे, गौर से देखना ध्यान से, ये मेन चीज है, जब इस वाले का अपथ्रस्ट लिखोगे, किसका, इस वाले लिक्विड का, तो इस वाले लिक्विड में सिलेंडर का कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है, क्या ये वॉल्यूम इमर्स्ड है, कितना, ये वाला, इस वॉल्यूम को V1 लिख लूं, और इस वाले में कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है, ये वाला, क्या इसको V2 लिख लूं, कोई दिक्कत, देख लो, इतना वॉल्यूम इमर्स्ड है D लिक्विड में और इतना वॉल्यूम इमर्स्ड है 2D लिक्विड में, कोई दिक्कत है क्या, बोलो। तो इस वाले का आप थ्रस्ट F1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, गौर से बताना, F1 की, इस वाले लिक्विड का आप थ्रस्ट कितना लिखेंगे, तो लिक्विड का थ्रस्ट कैसे लिखते हैं, बोलो फॉर्मूला क्या होता है थ्रस्ट लिखने का, डेंसिटी ऑफ किसकी, लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड Immerse. इनटू जी। अभी मुझे बताइए, तो ऊपर वाला लिक्विड जो इस सिलेंडर पे थ्रस्ट लगाएगा वो कितना होगा, F1 की वैल्यू कितनी होगी, डेंसिटी क्या लिखूं, D की 2D, डी डी, डी मानते हो भाई। तो इस वाले लिक्विड का थ्रस्ट कितना होगा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज डी, वॉल्यूम इमर्स्ड कितना है बेटा, इसमें हमने माना V1 इंटू जी, तो क्या पहले वाले लिक्विड का थ्रस्ट D V1 G लिखाएगा, प्लस बोलो इस लिक्विड का थ्रस्ट कितना होगा बच्चों, इस वाले का आप बोलो, 2D V2 यहाँ तो मैंने कुछ नई बात नहीं करी, जो पहले करे थे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी, तो ये वाला थ्रस्ट कितना लगाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2D, वॉल्यूम इमर्स्ड V2 इनटू जी दैट इज इक्वल टू m इनटू जी। यहाँ तक की बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, No, sir. है ना। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, दो लिक्विड आएंगे तो दोनों के अपथ्रस्ट। अब सवाल ये, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं एरिया के टर्म्स में, मैंने सिखाया था, बताओ वॉल्यूम को क्या लिख एरिया इंटू सकते हैं, हाँ वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ से आप मेरे को बताइएगा, जो V1 वाला, जो ऊपर वाला वॉल्यूम इमर्स्ड है बच्चों, क्या इस ऊपर वाले वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ, कितना लिखूंगा, एरिया कितना है इस सिलेंडर का, एरिया कितना है बोलो, बाय 5, और ऊपर वाले लिक्विड में कितनी लेंथ डूबी हुई है, तो ऊपर वाले लिक्विड में अगर वॉल्यूम इमर्स्ड पूछूंगा तो क्या बच्चों A/5 इंटू 3L/4 हो जाएगा, बोलो हाँ ना। यस सर तो V1 की जगह लिख रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ लिख रहा हूँ V1 की जगह लिखूंगा और V2 की जगह लिखूंगा, इस पेज में लिख रहा हूँ, देखना बताना सही है। तो डेंसिटी D V1 की जगह A/5 इंटू 3L/4 इंटू जी, प्लस दूसरे वाले की डेंसिटी 2D। अब बताओ ये 2D, नीचे वाला वॉल्यूम इमर्स्ड कितना होगा, A/5 इंटू L/4 मानते हो। तो एरिया ऑफ द बेस, बेस एरिया इंटू हाइट, इतना वॉल्यूम डूबा हुआ है, तो वो कितना आ जाएगा A/5 इंटू L/4 दैट इज इक्वल टू, और बताओ ये भी सिखाया, मास तो दिया नहीं, क्वेश्चन में मास तो दिया नहीं, मास को क्या लिखते हैं, मास ऑफ बॉडी को क्या लिखते हैं, Density बहुत into सारे volume. डेंसिटी इंटू टोटल मास में किसकी डेंसिटी आती है, सॉलिड की कि लिक्विड की, सॉलिड Solid. की तो मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू मास में कौन सा वॉल्यूम आता है, ये भी बताओ, इमर्स्ड वॉल्यूम की टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जब इसका मास लिखेंगे तो क्या होगा, सॉलिड की डेंसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम, यही तो फर्क है कि अब थ्रस्ट में इमर्स्ड वॉल्यूम आता है और उसमें टोटल, टोटल वॉल्यूम क्या लिखोगे बताओ, A/5 L वॉल्यूम कितना लिखते हैं, A लाइन टू लेंथ, तो एरिया कितना है A/5, बट टोटल लेंथ कितनी होगी, L होगी ना बच्चों, इन दोनों को मिला के, तो डायरेक्ट लिखूं यहाँ पर कितना आएगा A/5 इंटू L इंटू, कोई टफ नहीं मेरे हिसाब से, तो क्वेश्चन अच्छा है बट लॉजिकल है, देख लो बच्चों।
तो दोनों की दोनों लिक्विड उसको ऊपर की ओर धक्का मारेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। अगर ये दोनों का थ्रस्ट इससे बैलेंस हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, फ्लोट करेगा। सिंक कब करता बच्चों, सिंक कब करता ये भी बोल दो। सिंक कब करता, जब कौन बड़ा हो जाता, अगर ये वेट क्या होगा, mg अगर ये बड़ा mg mg किससे बड़ा हो गया, F1 F2 upthrust से बड़ा हो गया। इस केस में जो ये सिलेंडर है ये क्या हो जाएगा, बॉटम पे जाके तैर डूब जाएगा। ठीक है, बस अब थ्रस्ट लिखना है, तो इसका वॉल्यूम भी मस्ट और इसके वॉल्यूम भी मस्ट को लिख। तब देखो कुछ काटा पीटी हो रही क्या, बहुत सारी चीज कट जाएगी। कौन से दिख रही कटते हुए, जी जी तो नहीं आ रहा है जी। और क्या सब में a बाय 5 भी आ रहा है क्या बच्चों, देखो देखो सब में a बाय 5 भी आ रहा है, तो ये a बाय 5 भी कट जाएगा। क्या बोलते हो, और बोलो। एल l सब में l भी आ रहा है तो भी कट जाएगा। अब कितना बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, ये कट गया ये कट गया, क्या 3 बाय 4, तो 3d/4 लिख दूं क्या बच्चों, 3d/4। यहाँ कौन कौन कट गया है, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, तो प्लस ये क्या, d/2 2d/4, 2d/4, 2d/4 मतलब कितना, d/2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ कितना बचा रो एस, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी हो जाएगी बच्चों, एलसीएम लो 5d/4 6d plus 4d 3 + 4d 5d/4 रो बिल्कुल सही काटना ही नहीं चाहिए था क्या, सर, वो 2d/4 वैसे ही रहने देना चाहिए था। हाँ तो भी सही, तो वो सही है, तो वो 5d/4 वो भी कर सकते हैं, दैट विल बी था। अच्छा बोल, बस सब नहीं, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। बोल दो भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर एक बार क्वेश्चन दिखा। क्वेश्चन देख लो भाई। तो बहुत से लोग देख के छोड़ देते हैं क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप इसमें क्या होगा, क्या पता क्या नहीं होगा। सर आप ये क्वेश्चन भेजेंगे ना ग्रुप पे? हाँ भेजूंगा ना, चलो। तो अगर दो लिक्विड में कोई फ्लोट, तीन में भी कर सकता है बट इतना बड़ा आता नहीं है। अगर तीन में करते तो फिर क्या करते बोलो, अगर तीन होता तो फिर क्या करते, f1 plus f2 लिक्विड अपना धर्म निभाना नहीं भूलता, उसका धर्म है चीजों को ऊपर की ओर धकाना। अगर दो लिक्विड होंगे तो दोनों धकाएंगे, ग्रेविटेशन अपना धर्म नहीं भूलता, वो दोनों बैलेंस कर देंगे। बस अब थ्रस्ट लिखना आपको आना चाहिए, एक इक्वेशन वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है, सॉल्यूशन भी वही है। नाउ व्हाट अबाउट द शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, लॉजिकली भी जा सकते हैं। लॉजिकली मुझे बताओ, ये वाला जो सिलेंडर है, अगर इस सिलेंडर की बात करूं तो ये सिलेंडर एक तरह से क्या हो रहा है, अगर इसको जब ऊपर से ऐसा रखा होगा पेन, ये सिर्फ लॉजिक सोचने के लिए, ये पेन पहले तो बाहर होगा ना, जब इस पेन को बेटा हमने इस सिलेंडर में रखा तो क्या हुआ पेन का, ये पेन इस ऊपर वाले लिक्विड में तो डूब गया ना बेटा, इसमें तो क्या हो गया, ये डूब गया, बट इसमें जाने के बाद और फर्दर डूब नहीं पाया, तो ऐसे आके क्या होने लग गया, फ्लोट होने लग गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो पेन है जो सिलेंडर है, ये इस ऊपर वाले लिक्विड में तो सिंक हो गया है, देखो इस ऊपर वाले में तो सिंक हो गया ना, बट नीचे वाले में क्या कर रहा है आपका, फ्लोट कर रहा है। बोल सकता हूँ क्या, yes अगर नीचे वाले अगर नीचे वाले में भी सिंक हो जाता तो फिर कैसा होता, इस तरह से बॉटम पे पहुंच जाता। सोच के देखना लॉजिकली क्या बोल रहा हूँ भाई। जब इस सिलेंडर को हमने डुबाया है, सुनो, अगर इस सिलेंडर की डेंसिटी सोचो, अगर इन दोनों लिक्विड ऊपर वाले लिक्विड से भी कम आती तो फिर कैसे फ्लोट करता, ऐसे फ्लोट करता ना, इस तरह से ही। ये डायग्राम देखो, लॉजिकली भी कह सकते हो बच्चों, मैं लॉजिक दे रहा हूँ आपको, देखना ये है, इसकी डी है, इसकी 2d है। अगर सिलेंडर ऐसा फ्लोट करता तो क्या बोलते हैं आप, सोचो अगर इस तरह से उसकी फ्लोट करता तो क्या बोलते, डी से इसका कम है। मतलब, डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, फ्लोट तो कर रहा है बट अब किस तो लिक्विड में मैं फ्लोट कर रहा है,
क्या 2D तक पहुंचा क्या? नो नो सर। मैं आपको बढ़ा चुका हूँ, अगर फ्लोटिंग कर रहा है मतलब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम है, तो अगर ऐसा फ्लोट करता है तो ये जो सॉलिड है इसकी डेंसिटी किससे कम होती है? और भाई ऐसा अगर फ्लोट करता तो डायरेक्टली बोल देते ना कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या है, लेस देन क्या होती है आपकी, डी होती है। अगर डी से ही कम होती तो 2D से तो कम है ही ऑब्वियसली, मानते हो? यस सर। लॉजिकली सोचना, अगर ऐसा फ्लोट करता तो हम कह देते कि ये सॉलिड की डेंसिटी डी से कम है। अगर ऐसा फ्लोट करता तो बच्चों, अगर ऐसा फ्लोट नहीं, अगर ऐसा करता तो फिर क्या बोल देते? सिंक 20 से ज्यादा है, सेम है। सॉलिड की दोनों से ज्यादा है। लिक्विड से ज्यादा है। सिंक ही हो गया, ज्यादा है दोनों से। बॉटम तक, अगर बॉटम तक पहुंच गया मतलब ये सॉलिड की डेंसिटी क्या है, 2D से भी ज्यादा है, और ये सॉलिड की डेंसिटी क्या है, डी से भी ज्यादा है। मानते हो क्या सिंक की कंडीशन तो यही होती? बोलो, इस बात से सहमत हो मेरी? सिंक मतलब बॉटम तक पहुंच गया। अगर बॉटम तक पहुंच जाता तो क्या बोलते, सॉलिड की डेंसिटी इस लिक्विड से भी ज्यादा होती बच्चों, और इससे भी ज्यादा, तभी तो दोनों में सिंक हो गया। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। यस सर। देखो, मैं चाहता हूँ आप लॉजिकली भी सोचना सीखें। तो अगर ऊपर वाले लिक्विड में तैरता तो उसकी डेंसिटी ऊपर वाले से भी कम होती है, अगर नीचे वाले में डूबता तो दोनों से ज्यादा होती। बट यहाँ क्या हो रहा है भाई लोगों, यहाँ क्या हो रहा है बताओ? यहाँ क्या हो रहा है, इसमें तो डूब गया, इसमें तो डूब गया, बट नीचे वाले में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो अब यहाँ सोचो, इसमें तो डूब गया बट नीचे वाले में फ्लोट कर रहा है, मतलब क्या? इसमें डूब गया कि नहीं डूब गया? तो इसमें डूब गया मतलब सॉलिड की डेंसिटी डी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा कि कम? ज्यादा। 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 सब लोग सोचो, प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोचो, समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, अब चूंकि ये ऊपर वाले में फ्लोट नहीं कर रहा, ऊपर वाले में फ्लोट करता तो हम कह देते कि डी से भी कम है, बट ऊपर वाले में तो सिंक हो गया ना, देखो अंदर घुस गया, अंदर घुस गया मतलब क्या हो गया, सिंक हो गया। बट अब नीचे वाले में सिंक नहीं हो पाया, मतलब इस नीचे वाले लिक्विड में क्या कर रहा है, 2D में फ्लोट कर रहा है, और इसमें अंदर क्या हो गया आपका, सिंक हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ बच्चों, इस केस में सॉलिड की डेंसिटी डी से ज्यादा है। क्या 2D से भी ज्यादा होनी चाहिए क्या, आप लोग बताओ? नो नो सर। नहीं नो सर। सर। अगर तो सर अगर अगर 2D से भी ज्यादा होती तो फिर तो क्या होता, क्या ऐसा रहता क्या? सिंक हो जाता। सिंक हो सिंक हो जाता। लॉजिकली भी आपने देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो भी आपने कह दिया कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड डी से तो ज्यादा है बट 2D से कम है, मतलब डी और 2D के बीच में ही आंसर आना चाहिए। क्या हमारा आंसर डी और 2D के बीच में आया क्या? देखो, यस सर। यस सर। यस सर। यस 5/4 मतलब कितना, 1.25। 0.1. ऑप्शन देखो, क्या देख के भी ऑप्शन लगा सकते थे क्या? बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? यस फर्स्ट इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है? ये लेस देन डी हो गया, ये तो गलत है। ये भी लेस देन डी हो गया, ये भी गलत है। ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 2D, तो सारी ऑप्शन गलत हो गए ना, तो बचा कौन सा? ये वाला। तो इसको देख के भी लगा सकते थे, समझे मेरी बात? सर अगर वो हॉरिजॉन्टल रहता तो पूरा डूब जाता। क्या? नहीं, ऐसा अपन बोल नहीं सकते हैं। वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ, तो डी की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। हॉरिजॉन्टल रहता तो डूबता कि नहीं ऐसा अपन बता नहीं सकते, है ना? तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो। तो टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हो कि एक में डूबा है दूसरे में फ्लोट कर रहा है, मतलब एक से ज्यादा है दूसरे से कम है। इसी का जो भाई क्वेश्चन है एक और, वो ये वाला है। इसी का जो भाई क्वेश्चन है वो ये वाला है। दोनों लगभग मिलते जुलते, दोनों भी दिख रहे हैं कि आपको फोटो देख के समझ में आ रहा होगा, दोनों एक जैसे ही है। यस सर। पढ़िए ये क्वेश्चन बेटा, कर लिए तो आप मानिए कि आपका फ्लोटेशन प्रिंसिपल में बढ़िया सेकंड 2 क्वेश्चन ये एम्स लेवल के भी आपके हो जाएंगे। इसको पढ़िएगा, क्या दिया है, अ सॉलिड यूनिफॉर्म बॉल हैविंग वॉल्यूम v
and density rho floats at the interface. क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, दो लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। ये वॉल्यूम कौन सा है बच्चों? ये जो V है किसका वॉल्यूम है? सॉलिड का सॉलिड यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे सिलेंडर थी। क्या सॉलिड का टोटल वॉल्यूम V दिया हुआ है? ठीक है। द डेंसिटीज ऑफ द अपर एंड लोअर लिक्विड आर ρ1 एंड ρ2 सच दैट, ये इसको देख के डरना नहीं है। रो किसकी डेंसिटी है? बॉल रोवन किसकी है? रोवन किसकी है? अपर। रोटू किसकी? लोअर वाली। ऑब्वियसली अगर ये नहीं बोलता तो भी हम समझ जाते कि अगर बॉल तैर रही तो देखो किस वाले लिक्विड में डूब गई है? ऊपर वाले में डूब गई, बट नीचे वाले में क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। मतलब बॉल की डेंसिटी किससे ज्यादा होना चाहिए? उसमें डूब गई है तो ρ1 से ज्यादा होना चाहिए और ρ2 से कम होना चाहिए, यही बोला है। बॉल की डेंसिटी Yes, sir. ρ1 ρ2 से कम, बट यहाँ पे चीज कुछ और निकालनी। पिछले वाले क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉलिड पूछी थी, यहाँ वो नहीं। यहाँ क्या पूछा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉल विल बी इन द लोअर लिक्विड। कोई नई बात नहीं है। क्या पूछा है? फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉल विल बी इन द लोअर लिक्विड। क्या आपको दिखा है? कुछ पार्ट नीचे वाले लिक्विड में, कुछ पार्ट नीचे वाले में, ऊपर वाले में। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? क्या सिखाया था मैंने? फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बताओ, जल्दी बोलना फटाफट। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? सर V इमर्ज्ड अपॉन V टोटल। किसी भी चीज का फ्रैक्शन निकालना है मतलब क्या है? उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे ना। अब ये क्वेश्चन भी उसके जैसा ही है। अब ये आप लोग करना, इक्वेशन आप लोग लगाना, ठीक है। इसकी डेंसिटी ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है, और ये बॉल कैसा भी तैर सकता है। अब ये आप लोग सोचो क्या पूछा है बेटा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉल विल बी इन द लोअर लिक्विड। लोअर लिक्विड मतलब कौन सा? ρ2। क्या इसको कुछ मान लूं क्या मन से? मैंने पहले ही बताया था, इसको क्या मानूं मन से बताओ? मानू मन से? क्या V1 मान लूं बच्चों? V1। और इसको क्या मान लूं? V2। V1 कौन सा वॉल्यूम है बताओ? इमर्ज्ड इन लोअर इमर्जन ρ2। V2 कौन सा वॉल्यूम है? इमर्ज इन P1। टोटल वॉल्यूम कितना होगा? V को क्या लिखूंगा? V1 प्लस V2। ठीक है चलिए। और आप बताइए, अगर मैं पूछूं फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड इन V1 तो मतलब क्या कैलकुलेट करना है? V1 अपॉन V अपॉन V प्लस V2। भाई भाई मैंने बोला कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम V1, कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ρ2 में इमर्ज्ड है। अच्छा आप चाहो तो इसको V2 लिख लूं क्या? तो फिर सिंबल आप बोलोगे 1 2 ऊपर नीचे, ऐसा लिख लूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ भी मानो अपने मन से। क्या बोलते हो बच्चों? तो ρ1 लिक्विड में V1 वॉल्यूम इमर्ज्ड है, 1 मान लो, तो 1 1 ठीक रहेगा। और ρ2 लिक्विड में V2 वॉल्यूम इमर्ज्ड है। तो अगर फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड इन सेकंड लिक्विड बोला है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड इन लिक्विड 1 तो क्या निकालते हैं? बताओ। टोटल वॉल्यूम ही है ना। अटक गया था क्या? ठीक है फिर से सुन लो। अगर मैंने बोला फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड इन सेकंड लिक्विड पूछा है, सेकंड लिक्विड में कितना फ्रैक्शन इमर्ज्ड है, तो सेकंड लिक्विड में कितना फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? तो सेकंड लिक्विड में कितना वॉल्यूम इमर्ज्ड है? V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होगा? V1 प्लस V2। तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना दिया है? V। ये निकालना है, बोलो सही है क्या? यस सर।
और अगर मैं पूछता फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन रो 1 तो क्या निकालोगे? V1 by V। का देखो आप लोग खुद करोगे तब सीखोगे, मेरे बोलने पर अटना नहीं, आप लोग खुद करोगे तो सीखोगे। तो दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। तो पिछले वाले क्वेश्चन में सॉलिड की डेंसिटी पूछी थी और इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितना फ्रैक्शन इसका इसमें है और कितना फ्रैक्शन इसका इसमें, दोनों चीज निकालते हैं। ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन 1 और दूसरा मैं बोलूंगा क्वेश्चन 2। अगर ऊपर वाले में फ्रैक्शन पूछा है तो V1 अपॉन V1 प्लस V2 और V1 प्लस V2 को क्या लिखेंगे? टोटल वॉल्यूम। प्रिंसिपल तो सेम है, बोलो आप लोग करिए इसको। प्रिंसिपल तो सेम है, फ्लोटेशन प्रिंसिपल क्या लगाओगे? सब लोग देखना, मैं आप में से किसी से भी पूछ सकता हूँ। फ्लोटेशन प्रिंसिपल क्या लगाओगे पहले बताओ। दो लिक्विड होते हैं तो क्या करते हैं? बोलो, दो लिक्विड होते हैं तो क्या करते हैं? फ्लोटेशन का प्रिंसिपल क्या होता है? F1 plus F2 is F1 equal plus to F2 is equal to mg। धर्म नहीं बोलना बेटा, लिक्विड का धर्म क्या होता है? लिक्विड का धर्म क्या है? ये लिक्विड भी क्या करेगा, इस बॉल को ऊपर फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? ये लिक्विड भी बॉल को क्या करेगा, ऊपर फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? और जो भगवान है वो किधर बुलाएगा? नीचे। अगर फ्लोट कर रही है मतलब क्या, इन दोनों का थ्रस्ट इस वेट के बराबर है। इसको नहीं भूलना, आप तैयार रहिए इंडिविजुअल पूछने के लिए। चलो भाई हिमांशु वजह, देखो जैसे मैंने बोला इंडिविजुअल पूछूंगा, एक बच्चा भग गया, सर कोई एक भग गया, दूसरा कम गया। हिमांशु वजह, इस ऊपर वाले लिक्विड का थ्रस्ट कितना आएगा बोलो? अब थ्रस्ट कैसे लिखते हैं? सर ऊपर वाले का इस वाले का, ऊपर वाले लिक्विड के ऊपर जो थ्रस्ट लगाएगा इस बॉल पे वो कितना होगा? अब थ्रस्ट का फॉर्मूला आप जानते हो? हाँ सर हाफ एम विचार करो अच्छे से। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हिमांशु, पहले ये बताओ। सर अपथ्रस्ट का हाँ बताओ, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सर एफ अप इज इक्वल्स टू एम जी इन वी नहीं डेंसिटी प्लस वी एम जी। क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ तो भी क्या बोल रहे हो? क्या बताया बेटा, इतने दिन से क्या कर रहे हैं आप? थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? या आप बोल क्या रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया। क्यों बेटा? अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी। अबे यार, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? एक बार ये तो मैंने लिख दिया, बैलेंस कर दिया कि F1 प्लस F2 mg के बराबर होंगे। अब थ्रस्ट को क्या लिखते हैं भाई? पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था अभी। ऐसा मत करो, कुणाल बताओ अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? कुणाल, कुणाल, कुणाल है क्या नहीं? कुणाल ने मैसेज क्या किया देखने जरा। बेटा कुणाल, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला बताओ माइक चालू करके। ये सर बीच में मेरा ये माइक खराब हो गया था सर, चेंज किया होगा। बोलो। सर पी नॉट प्लस रो जी एच। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है ये। ये सर अबे तुम लोग फॉर्मूले याद नहीं रख पाते हो? किसका फॉर्मूला किस में लगा देते हो कुछ भी। ये अब थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है, अध्यायनी। Density of liquid into volume immersed into G.
बेटा ये तो देखो अपन क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में पी नॉट प्लस रोजी थोड़ी ना लगाना है भाई, समझे? दूसरे फॉर्मूले भी हैं अपने पास में। पिछले वाले क्वेश्चन में यस फिर सर, क्या सॉरी किया सर। बेटा, ध्यान से बोलना अपने को। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, ऐसा याद रटना नहीं बेटा, बायोलॉजी नहीं है ये कि एक जैसा रटो यार। फॉर्मूले तो ये याद करना पड़ेंगे ना, कौन सा फॉर्मूला किस में लगाना। थ्रस्ट के फॉर्मूले अलग होते, पी नॉट प्लस रोजी प्रेशर का, वो खत्म हो गया बेटा टॉपिक। तुम उस टॉपिक से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। पिछले वाले क्वेश्चन में सेम किया तो सही। अब थ्रस्ट, पहले भी इतने सारे क्वेश्चन दिए मैंने आपको करने के लिए। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी होता है कि नहीं होता है, बोलो। Yes, sir. यही तो लिखा। इसका अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी, ये लिखा था ना। इसके अपथ्रस्ट का भी ऐसा ही है बस। तो इस वाले लिक्विड के अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। ये जो लिक्विड है ये कितना अपथ्रस्ट लगाएगा, इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रोवन। Rowan. इस वाले लिक्विड में, इस ऊपर वाले लिक्विड में वॉल्यूम इमर्स्ड कितना है, V1। घबराना नहीं बेटा, हिमांशु घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से बोलो यार, ध्यान से बोलो। तो ऊपर वाले लिक्विड का जो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है वो क्या होगा, ρ1 इंटू V1 इंटू जी नहीं होगा क्या, बोलो। अब बोलो हिमांशु, सेकंड वाला लिक्विड कितना अपथ्रस्ट लगाएगा, हिमांशु बोलो। ρ2 इंटू V2 इंटू जी। अब ध्यान रहेगा, अब ध्यान रहेगा फॉर्मूला, है ना। कोई भी लिक्विड कितना अपथ्रस्ट लगाता है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू जी, तो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, ρ2 इंटू V2 इंटू जी। तो ये पहले वाले लिक्विड का अपथ्रस्ट, ये दूसरे वाले लिक्विड का अपथ्रस्ट। कुणाल अब बताओ तुम मास को क्या लिखेंगे, मास को क्या लिखते हैं, सॉलिड की डेंसिटी यहाँ कितनी दी हुई है, रो। बोलो कुणाल, मास को क्या लिखते हैं, मास ऑफ बॉडी को क्या लिखते हैं, सर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वी टोटल। हाँ, डेंसिटी इंटू सॉलिड यहाँ कितनी दी हुई है, डेंसिटी इंटू सॉलिड कितनी दी हुई है, रो। रो इंटू टोटल वॉल्यूम कितना है, V1 प्लस V2, इसको V लिख लो, इंटू जी। इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है क्या किसी को भी, नो सर। है ना। ध्यान रखना बेटा, अपने को अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूले, जी से जी क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। बोलो समझ में ही बात। तो ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 इज इक्वल टू रो इंटू वी। ये वी कौन सा वॉल्यूम है बच्चों, ये वी V1 टोटल, plus V. हाँ ये वी क्या है, टोटल वॉल्यूम। यहाँ लिख लो, ρ1 V1 प्लस